हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में हम आज व्याकरण में अलंकार को रिवाइज करेंगे। आपने इससे पहले क्षितिज पाठ्यपुस्तिका से बहुत सारी कविताएं और जो आपके दोहे, उनमें हमने देखा कि एक प्रश्न जो है अलंकार पर आधारित आता है। अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको रिवाइज हम करेंगे। तो अलंकार क्या होता है? किसी काव्य में, इससे पहले आपने रस पढ़ा, किसी काव्य में जब रस होता है तो उस रस में फिर हम अलंकारों का क्या करते हैं। रस को हमने कहा कि जैसे हम मनुष्य में प्राण होता है ना, तो उस प्राण वाले मनुष्य के शरीर में आप आभूषणों का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य के लिए जो आभूषण मनुष्य प्रयोग करता है अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार काव्य में हम काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए हम उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। हम का मतलब कवि से है, जो भी कविता लिखता है वो अपनी कविताओं में या दोहे, उनमें क्या लिख करता है, काव्य में वो अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार से काव्य में शोभा बढ़ती है। जैसे किसी मनुष्य में आप किसी स्त्री को अगर आप आभूषण पहना दें तो वो सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी, उसकी सौंदर्यता में वृद्धि होगी। लेकिन अगर किसी प्राणहीन स्त्री पर आप क्या कर दें, आभूषणों का प्रयोग कर दें, तो वो आपका अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि उसमें रस होना चाहिए, तभी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को या काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। तो आइए अलंकार की हम एक परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो स्त्रियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, चित्र में देखिए, यहाँ एक स्त्री जो है बिना आभूषण के है और इधर एक स्त्री ने आभूषणों का प्रयोग किया है। तो इन दोनों स्त्रियों में आप देख पा रहे हैं ये स्त्री ज्यादा सुंदर लग रही है, महिला आपको ज्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि इसने आभूषणों का प्रयोग किया है और इन आभूषणों से इस स्त्री की सौंदर्यता में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषणों का प्रयोग करती है और वो सुंदर दिखती है, ऐसे ही जब हम किसी काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो वो काव्य भी सुंदर दिखता है या पढ़ने में, और वो जो है उसकी शोभा बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा दो स्त्रियों के चित्र, जिनमें एक स्त्री ने आभूषण नहीं पहने हैं तो वो इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे दूसरी स्त्री पर आभूषण है तो वो सुंदर लग रही थी। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अब यहाँ गहना किसका? अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है भूषण या गहने और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। तो लिख लीजिएगा, अलम धनकार, ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। और यहाँ अलम का अर्थ है भूषण या गहने और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। चलिए लिखेंगे इसे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। चलिए आगे लिखेंगे आप। अलंकार की एक छोटी सी परिभाषा, ये तो हमने शाब्दिक अर्थ लिखा। वे शब्द या अर्थ, ये दो तरह के होते हैं। सब वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। इस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित बनाने के लिए, उसको अधिक सुंदर बनाने के लिए और चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी कवि जब अपनी काव्य की रचना करता है तो वो चाहता है कि उसकी काव्य को ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उससे पढ़ें, उसको उससे आकर्षित हों। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसमें
अधिक सुंदर बनाने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को अधिक जो है रुचिकर बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली और सुंदर और एवं चमत्कारिक बनाने के लिए कवि क्या करता है, काव्यों में अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा प्रीवियस जो आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, ठीक है, उनमें कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए अब फिर उदाहरण से ही हम बताएंगे। तो जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर व्यक्ति स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए, प्रभावी, सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। अलंकार के मुख्य रूप से या मुख्यतः दो भेद हैं, दो प्रकार के अलंकार होते हैं, जिसमें शब्दालंकार एवं अर्थालंकार आता है। तो लिखिएगा, अलंकार के मुख्य रूप से या मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। चलिए बच्चों, शब्दालंकार क्या होता है? जब हम किसी काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा, तो देखिए जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, यानी काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, अर्थात हमने किसी काव्य में शब्द का प्रयोग किया, अलंकार जो है शब्द, हमने कोई शब्द ऐसा प्रयोग किया जिससे उसमें अलंकार आता है, ठीक है, तो वहां पर आपका शब्दालंकार होता है। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द के रखने से सौंदर्य आ जाए तो उसे जो है क्या कहते हैं, रखने से सौंदर्य आए, और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। और शब्दालंकार के भी यहाँ भेद हैं, लेकिन पहले आप शब्दालंकार की परिभाषा लिखिए। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी भी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। चलिएगा, चलिए अब शब्दालंकार के यहाँ पर तीन भेद हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार एवं श्लेष अलंकार। तो तीन प्रकार के यहाँ पर अलंकार हैं। चलिए लिखेंगे आप शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद। तो बच्चों यहाँ पर शब्दालंकार के तीन भेद हैं, एक और हम यहाँ पर लिखेंगे शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक एवं तीसरा यहाँ पर आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी इसी का एक और भेद है जो कि यहाँ आपके सिलेबस में भी है। चलिए, श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार में ही आता है। ठीक है, अर्थालंकार, अर्थालंकार जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको शब्द नहीं दिखेंगे, काव्य में शब्द नहीं दिखेंगे, हमें चमत्कार या जो अलंकार है वो दिखेगा अर्थ में। ठीक है, यानी आपने किसी काव्य में उसके अर्थ के आधार पर वो प्रभावशाली बनता है। तो अब अर्थ के आधार पर जैसे हमने क्या कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। तो यहाँ पानी शब्द जो है, जो द्वितीय लाइन है, द्वितीय पंक्ति है, उसमें पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन इस पानी का अर्थ हर बार अलग है। मनुष्य के संदर्भ में अलग है और मोती के संदर्भ में अलग है और चून यानी आटे के संबंध में अलग है।
इसको भी हम आगे कराएंगे। तो लिखिएगा, अर्थालंकार जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। और साथ में यहाँ अर्थालंकार के भी आप भेद लिख लेंगे, अर्थालंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। इसमें भी आपका एक उत्प्रेक्षा अलंकार भी आता है। 5 अलंकार हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो अर्थालंकार के मुख्यतः 5 यहाँ भेद हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, अब जैसा कि हमने शब्दालंकार का पहला भेद आपको बताया था, अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार। अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, उसके बाद आपका यमक अलंकार और आपका श्लेष अलंकार। 3 भेद हमने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के पढ़ने हैं और 5 भेद पढ़ेंगे हम शब्दालंकार के। तो जब शब्दों के आधार पर किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो वह आपका शब्दालंकार कहलाता है। और जब हम किसी काव्य में अर्थ के आधार पर उसमें चमत्कार आता है, यानी कि अर्थ को पढ़ने से आपको जो है वो आकर्षित वो लगता है, तो वो आपका अर्थ शब्दालंकार, अर्थालंकार हो जाता है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार में क्या कहा जाता है, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। वर्ण आप जानते हैं, किसी भी काव्य में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो तो लिखिएगा, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने व में सुंदर लगता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी चौवर्ण है, इधर भी चौवर्ण है और इधर भी आपका चौवर्ण है। तो च च च 3 बार च आ गया है, चौवर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई है, अर्थात इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ किसी काव्य की शोभा उस काव्य के वर्ण की आवृत्ति से बढ़े, यानी कि एक वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वह आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर चौवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और आवृत्ति का अर्थ होता है वो बार बार आना, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। तो लिख लीजिएगा, चलिए यहाँ ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति से वाक्य जो है सुंदर दिख रहा है और पढ़ने भी जो है आपको आनंद आ रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। चलिएगा, तो अनुप्रास अलंकार के हम यहाँ अन्य कुछ और उदाहरण यहाँ पर आपके सामने हैं। तो जैसे एक और उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो आप देख पा रहे हैं रेड से यहाँ पर जो आपका म वर्ण है, इस म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, म म म स दोनों में आपका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति है और इधर स वर्ण की आवृत्ति है, तो देखिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण, बंदऊ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प वर्ण की आवृत्ति और यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति, पतित पावन सीताराम, प वर्ण की यहाँ आवृत्ति हो रही है। तो लिखिएगा इनको सभी उदाहरण आप, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ठीक है। जो खग हों बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हों बसेरो
बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारनी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, और जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर देखिए, कंकन की किन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सनी सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि धुनी सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ अनुप्रास अलंकार के यहाँ उदाहरण है। एक और उदाहरण, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। तो इसमें त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो सभी उदाहरण लिखेंगे आप। मुदित महिपति मंदिर आई, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाई, बंदऊ गुरुपद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो खगहऊ बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डार। कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। और तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। ये सभी आपके अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। चलिएगा, लिखेंगे आप। जहां एक वर्ण की आपको बार बार आवृत्ति दिखे वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो इन सभी उदाहरणों में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इनमें आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिए, अनुप्रास अलंकार के बाद आपका यमक अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार के बाद आपका यमक अलंकार आता है। चलिए, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार की परिभाषा लिखेंगे आप पहले। जब कविता में या किसी काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। चलिए, तो यमक अलंकार जब किसी कविता में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो है भिन्न हो, ऐसा नहीं सेम अर्थ नहीं, उसका हर बार अर्थ भिन्न हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब आप यहाँ पर देखिए, दो बार घटा शब्द आया है। पहली बार ये घटा, दूसरी बार घटा। तो ये काली घटा का घमंड घटा, ये घटा तो कम होने के लिए है, और यहाँ पर बादलों के लिए कहा गया है घटा। ठीक है, तो देखिए, काव्य पंक्ति में काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द के दो भिन्न अर्थ हैं। घटा काले बादल के लिए कहा गया है, यहाँ पर काले बादल को कहा है, और दूसरा जो अर्थ है वो कम होने के लिए कहा गया है। तो घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा शब्द दो बार आए हैं, दो बार जो है यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, और दोनों ही बार शब्द अर्थ जो है इसका भिन्न है। ठीक है, तो शब्दों के द्वारा ही यहाँ पर भी, अब अर्थ मत लगाइए, यहाँ पर भी शब्दों के द्वारा अर्थ में परिवर्तन है, लेकिन शब्द दो बार आए हैं। यहाँ आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग होता है। हमने अनुप्रास अलंकार में अर्थ की बात नहीं की, हमने कहा वर्ण की आवृत्ति। तो किसी वर्ण का अर्थ क्या लेंगे आप, उसमें तो आपको सीधे वर्ण की आवृत्ति ही होगी। जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास, और जब एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन हर बार अर्थ अलग हो तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, यमक अलंकार आ जाता है। चलिएगा, लिख लीजिएगा। तो यमक अलंकार जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा,
इसमें घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहली बार में काले घटा काले बादलों को कहा गया है और दूसरी बार घमंड घटा यानी घमंड कम होने के लिए है। तो इसमें अर्थ इसका दूसरा हो गया और पहली बार में दूसरा अर्थ। अब साथ में यहाँ पर यमक अलंकार के भी हम उदाहरण यहाँ पर अन्य पढ़ेंगे। चलिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बेनी शब्द का 2 बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है तथा दूसरी बार प्रयुक्त जो बेनी शब्द है उसका अर्थ है चोटी। ठीक है, तो कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। चल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो रति रति शब्द 3 बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, 2 बार तो यहाँ पर प्रयोग हो गया और 1 बार इधर। तो इधर यहाँ 3 बार रति शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार रति रति का अर्थ है रति के समीप, जरा जरा। ठीक है, सी। और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर पत्नी का नाम भी रति था। इस प्रकार और रति शब्दों की आवृत्ति में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 3 बार रति रति शब्द का प्रयोग हुआ है ना। ठीक है, तो पहली बार में जो रति रति शब्द है उसका अर्थ है जरा जरा, रति रति कहते हैं जरा जरा सी, है ना। और दूसरी बार जो प्रयुक्त रति हुआ है वो कामदेव की पत्नी का नाम था रति, कामदेव की पत्नी का नाम रति है। तो यहाँ पर दूसरी बार क्या कहा गया है, ये रति जो है किसके लिए है, कामदेव की पत्नी का नाम है। ठीक है, और रति शब्दों की आवृत्ति में चमत्कार उत्पन्न यहाँ पर हो गया, यानी कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है लेकिन हर बार इसके अर्थ जो है यहाँ अलग हैं। इस रति रति का अर्थ है जरा जरा सा और इस रति का अर्थ है ये कामदेव की पत्नी का नाम है रति। चलिए, तो इसमें भी आवृत्ति हुई है रति शब्द की, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपके पास फिर नेक्स्ट आपका उदाहरण यमक अलंकार के, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाई वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो कनक शब्द की आवृत्ति हुई है और पहली बार कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरी बार कनक का अर्थ है क्या, सोना। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन हर बार अर्थ जो है उसका अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार यहाँ पर। इसके लिए आपको अर्थ भी आना चाहिए, है ना। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकारी। क्या कह रही है यहाँ पर कवि कि कनक से कनक यानी धतूरे से ज्यादा 100 गुना नशा जो है सोने का लगता है, क्योंकि दोनों को खाने से आदमी क्या हो जाता है, या खाए बोराए या पाए जग बोराए। एक को पाने से और दूसरे को खाने से मनुष्य बौखला जाता है, बोरा जाता है। ठीक है, पागलपन उसमें आ जाता है, क्योंकि जब उसमें अत्यधिक धन उसको मिलता है तो धन का भी उसे मद हो जाता है और फिर वो जो है उसमें धन का नशा चढ़ जाता है। जैसे धतूरे का नशा चढ़ता है ऐसे ही उस धन का भी मनुष्य में नशा चढ़ जाता है। ऐसे ही एक और उदाहरण यमक अलंकार का, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ मन का शब्द 2 बार आया है। ठीक है, तो पहली बार मनका का अर्थ है हृदय और दूसरी बार मनका का अर्थ है मोती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम फिर इसे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।